जो भी समस्या है उसका समाधान मैं दे सकता हूं विश्वकर्मा को साथ रखते हुए। काम विश्वकर्मा करेगा, मुझे तो रास्ता दिखाना है। मगर आजकल तो क्या हुआ है, जादूगरों की दुनिया है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मैं यहाँ शाम को बैठ जाऊं 2-3 धूप पत्ती लेकर और काले धागे लेकर आ जाओ, जिसको जो भी समस्या है। भीड़ रहेगी, मंदिर में लोग नहीं जाएंगे, सीधे इधर आएंगे कि चलो कोई बाबा आए हैं। और चलता भी है, बोलो चलता भी है ना। एक बात याद रखना, जीवन में जो भी सुख या दुख आता है, कोई माई का लाल इस दुनिया में नहीं जन्मा। चाहे कथावाचक हो, चाहे बाबा हो, चाहे संत हो, कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं जन्मा कि आपके दुख को मिटा सके। याद रखना, आपके दुख को मिटा सके ऐसा कोई नहीं जन्मा। आपके दुख को आना है, वो आना ही है। भगवान को भी भुगतना पड़ा है, तो हम और आप कौन? राम को 14 साल जाना पड़ा, कृष्ण को भील के हाथों मरना पड़ा, कर्म भुगतना पड़ता है। कोई आपको कहेगा ये हो जाए, नहीं नहीं नहीं, भुगतना ही पड़ेगा। और हम तो ऐसे चले जाते हैं। हाँ, एक है, उसी के ही चरण में चले जाओ कि भगवान मेरे कर्म बुरे हैं, उसका फल तो मुझे मिलने वाला है। प्रभु आप जो करो तो वही क्षमा कर सकता है। बाकी मेरे जैसे बाबा आए और गए। एक बाबा दुनिया को ठीक कर रहा है, खुद की आंख खुल नहीं रही। लो अब क्या करें? ये करो, ये करो, ये करो, तंदुरुस्त रहो, खुद की खुल नहीं रही। कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी। वो एक बाबा आए थे ऐसे भी, एक कृपा बरसाने वाले। मैं देखता रहता हूँ कभी टीवी के, और वो बाबा तो अद्भुत थे, समोसे की पूजा करवाते थे। मैंने ये भी देखा बाबा, और अच्छे अच्छे लोग, बाबा जी मेरी बच्ची की नौकरी नहीं लग रही, रोते रोते। तो फिर बाबा क्या कहते हैं? मुझे समोसे दिख रहे हैं, 2-3 दिन में समोसे खाए हैं नहीं, कल 3 समोसा खा लेना, कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। देखो कैसे बाबा थे, नाम तो भूल गया। निर्मल, निर्मल था नाम और खुद गंदा। क्या बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो किसी के मुंह के सामने बोल देता हूँ। ना ही किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर, आप अपनी मस्ती में रहने वाले हैं। हा? क्या फर्क पड़ेगा? मेरा काम एक है, अंधश्रद्धा से बाहर आओ, अपने इष्ट के शरण में चले जाओ। आपके इष्ट देव ही आपका कल्याण कर सकता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है जो आपका कल्याण कर सके। सबके शरण को छोड़कर विश्वकर्मा की शरण में आ जाओ, फिर देखो उसकी बजाय। और जितना मैं कहता हूं ना, मैंने खुद ने ये देखा है अपनी नजरों से। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, वरना तो हमारे पीछे भी इतनी भीड़ लगती, मगर हम वहीं से दूर रहे। ऐसे ऐसे प्रसंग बने हुए हैं कि मरे हुए बच्चे को भगवान ने जिंदा किया है, मैं उसका साक्षी हूं। 80 साल के बाबा जी मरे हुए बड़े हैं। 7 दिन हमने कथा सुनाई, ये मेरी टीम थी मेरे साथ। अगले साल लखनऊ में अमराई गांव
आपको आज समय ये बात आपको कहूंगा। कुंभ मेला चल रहा था प्रयागराज में, तो मैं थोड़ा व्यस्तता में था, तो एक लड़के का मुझे बार बार फोन आ रहा था कि गुरुजी विश्वकर्मा कथा करनी है। अब उसकी आवाज़ न जाने क्या थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नशे में बोल रहा है, तो मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। ये बनी हुई घटना, मेरी यूट्यूब पे है ये घटना, बनी हुई बात। मैं आपके ग्रुपों में वो वीडियो शेयर करूंगा, सबको दिखाना। तो मैं ज़्यादा उसके फ़ोन आते रहे, मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। एक दिन वो लड़के ने कहा कि मेरे पापा जी से बात करो, तो मैंने फ़ोन उठाया और वो पापा जी से बात करवाई। अब वो अस्पताल से बोल रहे थे, शर्मा जी थे, अस्पताल से बोल रहे थे कि महाराज मैं प्रतिदिन आपकी कथा सुनता हूँ विश्वकर्मा की, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। उम्र है उसकी करीब 80 साल से ऊपर, और अस्पताल में भर्ती थे। और वो बाबा जी मुझसे बात करते कि मैं आपकी कथा सुनता हूँ और गुरुजी अब मैं मरने वाला हूँ। अस्पताल से बात कर दे, अब मैं मरने वाला हूँ, मगर गुरुजी कृपा कर दो, मेरा बच्चा आपको बार बार कॉल कर रहा है, आप बात नहीं कर रहे। गुरुजी मैं मरने से पहले विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ। बाबा जी मुझसे बात किया, तो अस्पताल से बात किया, अस्पताल में भर्ती। और मैंने बाबा जी को कहा, बाबा जी अभी मैं कुंभ मेले में हूँ, पंडाल लगा है, कुंभ के समापन के बाद मैं आपके घर आता हूँ। और कुंभ मेले का समापन हुआ, मैं लखनऊ अपनी पीठ में गया, एक दिन रुका, मेरा फ्लाइट लखनऊ से था, टैक्सी लेकर मैं उसके घर गया और उसके घर को मैंने देखा। और बाबा जी खटिया में दिख नहीं रहे थे। डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी कि घर ले जाओ, उसकी जो हो सके वो सेवा कीजिए। मैं गया उसके घर, मिला तो रोने लगे, गुरुजी मुझे कथा सुननी है, मेरे कुल की कथा सुननी है मेरे को। मैंने कहा बाबा कब सुननी है, बोलो मैं सुनाऊंगा। गुरुजी खर्चा कितना होगा? उन्होंने बोला कि मेरे पास 3-3.5 लाख रुपये थे, अस्पताल में ख़त्म हो गया। मैंने वो भी वीडियो मैंने बनाया, समाज के लिए बनाया, समाज को पता चले कि मेरे भगवान विश्वकर्मा है क्या। तो मैंने इस बाबा को कहा, बाबा खर्चे को भूल जाओ, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। उन्होंने डेट तय किया, 3-4 लोग उसे उठाते थे तो वो पानी पी सकते थे। उस स्थिति में मैं गुजरात आया, इन लोगों को मैंने कहा कथा सुनाने को जाना है, क्योंकि ये लोग जो है उसका तो परिवार, ये उसका बिजनेस जो भी कहो यही है, तो उसको तो देना पड़ता है। हम सिर्फ 5 लोग गए, कितने, लखनऊ। वहां मैं कैसे रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। मैं जहां रुका वहां टॉयलेट भी नहीं था, बाथरूम भी नहीं था, ऐसी जगह पे मैं रुका। मुझे कोई सुविधाएं नहीं चाहिए थी। एक व्यक्ति की श्रद्धा जो है वो मर न जाए, इसलिए मैं कथा सुनाने गया था। श्रद्धा कितनी मजबूत है उसकी। कथा सुनाई मैंने, छोटा सा मंच बना था और ये सब लोग साक्षी है उनके, वो चल भी नहीं सकते थे। कथा सुनाई, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन अपने आप खटिया से खड़े हो गए।
कृष्ण जन्म में नाचने लगे। जो मरने वाला है, डॉक्टर ने कह दिया कि 10 दिन में मर जाएगा, खाना नहीं खा सकता था। चौथा 5वां दिन जब सूर्य संध्या देवी का विवाह हुआ तो नए कपड़े सिलवाए, नए कपड़े अपने बच्चों से सिलवाए और कहा कि मुझे कपड़े ला दो और मैं कन्यादान करूंगा। और वही आदमी जो 7 दिन में मरने वाला था, वो सूर्य संध्या के विवाह में मन भर के नाचा। 80 साल की उम्र थी और आज भी किसी भी प्रकार की दवाई नहीं, सब कुछ खाना पीना, और आज प्रतिदिन 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं। जो मरने पड़ा था वो मैं अपनी आंखों से, अभी 1 साल की बात है शायद, अब मुर्दे को जिंदा कर देते हैं मेरे भगवान विश्वकर्मा। मैं इसी श्रद्धा को लेकर निकला।